कितना प्यारा है। सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो देखें कितना खूबसूरत। मैंने धो लिया ये वाला गोश्त सालन के लिए मैं निकाला है, और ये वाला ये देखिए बोनलेस से सारा गोश्त ये रखें। अदरक लहसुन डाल के ना मैंने थोड़ा सा पहले उनको गोल्डन लाइट गोल्डन करके ना भुन गया बिल्कुल। देख रहे हैं ना आप इसकी शक्ल, अब ये बिल्कुल भुन गया। इसको जो है थोड़ा सा डालूंगी। मौसम कितना प्यारा है। सुबह सुबह मैं उठी हूँ तो देखें कितना खूबसूरत मौसम है, बारिश भी हो रही है। ये देखें, देख रहे हैं ना। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? मुझे ठीक होंगे आपकी दुआ से, हम भी ठीक हैं। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हर से मुस्कुराते रहें। आ गए एक नए दिन के साथ, और दिन इतना प्यारा सुबह सुबह कि दिल खुश हो गया, यकीन करें। ये देखें, ये देखिए बारिश हो रही है ना, मतलब उतनी तेज़ नहीं है लेकिन है, लेकिन उतनी तेज़ नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक तेज़ है। ये देखें, अब तो और तेज़ हो रही है, मज़ीद तेज़ हो रही है। देखें देखें, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैंने चाय रखी मैं बाहर आई हूँ तो मैं तो मौसम देख के हैरान हो गई, यकीन करें, दिल खुश हो गया मेरा सुबह सुबह। और शुक्र, मैं चाय देख रही हूँ, मुझे चाय ना गिर जाए। देखिए चाय रखी हुई है और मौसम इतना प्यारा हो रहा है, यकीन करिए कि मुझे पता है कि मेरी आदत है, अमूमन मैं चाय रखती हूँ तो मैं बाहर ज़रूर जाती हूँ दरवाज़ा खोल के। तो अभी भी मैंने दरवाज़ा खोला, यहाँ से मुझे नज़र आ रहा था खिड़की से, कह रहा धूप नहीं है क्योंकि सुबह का टाइम है, लेकिन फिर भी रोशनी होती वो नहीं थी, उनको बादल हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने अपने बहन भाइयों को भी दिखाती हूँ। अब देखते हैं कि सारा दिन बारिश होती है या बादल रहते हैं या धूप निकलती है, देखते हैं। फ़िलहाल चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और मौसम का लुत्फ़ लेते हैं, एंजॉय करते हैं। गई है, ठीक है। और मैं दोपहर में बनाने लगी हूँ चिकन। ये देखिए, ये चिकन अभी बर्फ़ से निकाली है फ्रिज से। अभी बर्फ़ में खुलती है तो फिर इसे धोती हूँ, क्योंकि फ्रीज़ कर दी थी मैंने लाकर। हमेशा धो के कर देती हूँ, लेकिन अब के इस दफ़ा ऐसे ही ला के रख दी थी। तो अब इसे पानी में डाला है और उसे घोला, इसलिए मुश्किल से जा रहा है। मेरे सर में भी दर्द है ज़्यादा, क्योंकि रात को मेरा बीपी बहुत आया था। आप लोग जैसे कि देख रहे हैं मेरी आंखों पे सूजन, तो मैंने मेडिसिन भी ली है, लेकिन फिर भी मेरी तबीयत रात को सेट नहीं थी, तो मेरी आंखें नहीं खुल पा रही हैं, यकीन करो। तबीयत सही नहीं होती है, क्या मजबूरी होती है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह ठीक कर देगा, कोई नहीं। बस अभी भी चाय वगैरह पीती हूँ, नाश्ता करके उसके बाद है ना फिर मेडिसिन लेती हूँ। और मेरी आंखें इतनी हो रही है कि बस बंद हो जा रही है, यकीन करें, तबीयत मेरी सही है। मैंने धो लिया ये वाला गोश्त सालन के लिए मैं निकाला है, और ये वाला ये देखिए बोनलेस से सारा गोश्त ये रखा है मैंने कबाबों के लिए, ठीक है। ये देखिए, ये 1.5 किलो गोश्त था, तो उसमें से फिर मैंने ज़्यादा इसमें कर लिया है और थोड़ा इसमें कर लिया। ये देखें, ठीक है ना, 3 पाव जितना ये है। तो ये इसके मैंने बनाने कबाब, क्योंकि कबाब हमारे बिल्कुल ख़त्म हो गए, बिल्कुल भी नहीं, अब एक कबाब भी नहीं बचा। तो चलो कबाब होते हैं तो काम आ जाते हैं और अच्छे भी लगते हैं। तो ये मैंने रख दिया है गोश्त, इंशाल्लाह अब इसका बनाऊँगी कबाब। दाल मंगवाऊँगी और फिर है ना कहते इसके बनाऊँगी कबाब। फ़िलहाल बना रही हूँ सालन, चिकन का सालन बना रही हूँ। और ये देखिए पतीली मैंने ऊपर रख दी है, ये टमाटर, ये प्याज, थोड़े से आलू डाल दूँ। मेरी बेटी ने बोला मम्मा मैंने खाने, और ये देखिए मिर्ची। तो चले बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अदरक लहसुन डाल के ना मैंने थोड़ा सा पहले उनको गोल्डन लाइट गोल्डन करके ना, और फिर अब इसमें डाला है चिकन। और इस चिकन को अच्छी तरह से आप इसको भूनें, अच्छी तरह से, तकरीबन 10 से 15 मिनट आप इसे भूनें, तब जाकर इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और बोटी भी इसमें नमक वगैरह मैंने डाल दिया, वो इसमें रच बस जाएगा बोटियों में, और इतना अच्छा जायका फिर इसका हो जाता है। तो बहुत से लोग मैंने देखा है बस इसे डालते के साथ ही 2 दफ़ा इसको 2-3 चम्मच चलाते हैं और फिर इसमें जो है ना मसाले वगैरह डाल देते हैं। बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें फिर ना तो इसकी बुनाई अच्छी होती है, ना इसका कच्चापन ख़त्म होता है। यकीन करें, जितना आप इसको भूनेंगे इतना ही ज़्यादा ये टेस्टी सालन बनेगा, बहुत मज़ेदार। यकीन करें, मैं तो भूनते ही इनकी बोटियाँ गल जाती हैं, इतना इसको भून लेती हूँ। अभी जब मसाले टमाटर डालूँगी तब भी मैंने इसको दम पे रख के और फिर दोबारा से इसको मैंने भूनना है। फिर जितना आप दिल लगा के खाना बनाएंगे इतना ही ज़्यादा टेस्टी बनाएगा, और अगर बेदिली से बनाएंगे, बस जान छुड़ाएंगे, तो फिर तो अल्लाह ही वारिस है।
अच्छी तरह से भुन जाए, बिल्कुल प्याज और ये मसाला इसके साथ चिपक जाए बोटियों के साथ, फिर जाकर ये देखें, ये देखें। ताकि फिर कच्ची प्याज की भी स्मेल नहीं आती, गोश्त की भी नहीं आती। अक्सर मैंने सालन खाए हैं, आप यकीन करें, मुझे पता नहीं क्या हिंग सी आती है उनके अंदर के, प्याज की इतनी बदबू आ रही होती है, चिकन की खून की बदबू आ रही होती है अजीब सी। यकीन करें मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखें कितना अच्छा भुन गया, देख रहे हैं कलर, देखें आप इसका कितना चेंज हो गया, देखा ना, ठीक है ना। अब इसको डालेंगे मसाला इसमें, बिस्मिल्लाह, टमाटर और कुछ घर के मसाले हैं, थोड़ा सा कढ़ाई गोश्त मसाला है, ठीक है। अब बस इसको थोड़ा सा दम रख देंगे ताकि थोड़े टमाटर गल जाए, तो फिर इसको भूनते हैं। टमाटर थोड़े से गल गए थे तो मैंने आलू डाल दिए। मैंने कहा चलो ये भी बस थोड़े से इसके पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो इसको भूनती हूँ। ये देखें, ठीक है, थोड़ा सा बस इसको 5 मिनट और 2 मिनट और रखते हैं, 2-3 मिनट। ये देखें आ गया भुनने पर, आलू भी सेट हो गए। ये देखें, अब इसको भूनते हैं। शक्ल देखें कितनी अच्छी निकल आई है। और कहते हैं जब तक चीज़ आँखों को नहीं भाती तो दिल को नहीं भाती, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी उसका अच्छा जायका हो, तो अगर वो आँखों को ही ना अच्छी लगेगी तो दिल करेगा उसे खाने को। तो चीज़ हमेशा ऐसी होनी चाहिए जिसकी सूरत भी अच्छी हो और सीरत भी अच्छी हो। ये देखें, अब आपको देखें, चाहे तो आप इस तरह से भून कर भी उतार सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो थोड़ा नरम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर लूँगी, हल्का फुल्का सा नरम। अभी इसको भून लूँ पहले। ये देखें, देख रहे हैं ना, आसान सा सालन है बिल्कुल। एक होती कढ़ाई, कढ़ाई में प्याज नहीं डालती हूँ मैं, ठीक है, और ये सालन है, सालन। ये देखें, लोग इस तरह भुनावा भी सालन शौक से खाते हैं, पसंद करते हैं। हेवी हो जाता है क्योंकि फिर वो ज़्यादा भारी भारी लगता है, ठीक है ना। और अगर थोड़ा सा हम इसमें हल्का सा पानी डाल लेंगे तो ये माशाल्लाह से अच्छा लगता है फिर खाने में। इसके भुन जाए, भुन गया बिल्कुल, देख रहे हैं ना आप इसकी शक्ल। अब ये बिल्कुल भुन गया। इसको जो है थोड़ा सा डालूंगी मैं पानी, थोड़ा सा बस, देखो इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस। ये चले, इसमें है ही क्या, बस चले जी। ये देखो थोड़ा सा बस, इसको ऐसे ही चटपटा सा करके उतारूँगी, ठीक है ना। अब इसको हल्की सी आंच पे छोड़ूंगी, भले थोड़ी बोटियाँ भी हल्की सी और गल जाए और थोड़े से आलू भी गल जाए, ठीक है। ये देखें, हम इसको मैंने हल्की आंच पे रख दी। साथ डाल देते हैं हम इसमें हरी मिर्ची, ठीक है। ये देखें, मुझे हरी मिर्ची ज़्यादा अच्छी लगती है ऐसे सालन में। चले जी, ठीक है। अब इसको रख देते हैं दम, बस, ठीक है ना। और बोटियाँ मुझे गली हुई ही ज़्यादा, थोड़ी बोटियाँ सही गली हुई हो तो अच्छी लगती हैं। सख्त बोटी मुझे नहीं अच्छी लगती, मज़ा ही नहीं आता खाने में। तो मैं जब टिक्का बनवाती हूँ, कहीं जाती हूँ रेस्टोरेंट पे, तो टिक्का भी बनवाती हूँ तो उसमें कहती हूँ थोड़ा सा नरम रखिएगा। तो वो कहता है आप मलाई बोटी खा ले। मैंने कहा नहीं, खाना है टिक्का ही, लेकिन इसे सख्त नहीं रखिएगा। ज़्यादा सख्त होता है ना तो फिर वो अजीब सा लगता है, चबाया भी नहीं जाता, जायका भी नहीं आता। बोटी हमेशा थोड़ी सी गली हुई होती है तो अच्छी लगती है, मज़ेदार लगती है। तो बस इसको थोड़ा सा गोश्त और गल जाए, गल तो वैसे गया लेकिन मेरे हिसाब से गल जाए और आलू थोड़े से गल जाए, फिर बस उतारते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ। आसान सा सालन है। और हम लोग, मैंने पहले भी आपसे कई बार कहा कि हम गोश्त ज़्यादा नहीं खाते। अगर हमें चिकन वगैरह भी खानी होती है या मसलन तो हम बाहर जाते हैं तो खा लेते हैं, घर में भी मंगा लेते हैं इस तरह से। बहरहाल इतना ज़्यादा हम खाते नहीं। और बीफ और मटन तो बिल्कुल भी नहीं, शायद बीफ तो बिल्कुल भी नहीं। मटन अगर कहीं चले जाएं बना हो तो फिर वो भी हल्का हल्का मसाला, वरना शौकिया जो लोग बना के खाते हैं करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं खाती। बल्कि मैं क्या, मेरी बेटी भी नहीं खाती, मेरे हस्बैंड भी नहीं खाते इतना शौक से। दूसरा ये गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत ज़्यादा गर्मी, बादल हो रहे, बारिश भी हल्की फुल्की हुई है, बंद हो गई है, लेकिन गर्मी बहुत सख्त है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं किचन में खड़ी हूँ और ऊपर से गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा है। 12 सालन बनता है तो फिर आपको दिखाती हूँ सालन कहाँ तक पहुँचा।
बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, खुशबू देखें कितनी प्यारी आ रही है। ये देखें, ये देख रहे हैं इसमें हल्का हल्का पानी नज़र आ रहा है ना आपको, ये देख रहे हैं ना, इसलिए मैंने ये चटपटा सा ही बनाया है। ये देखें, आपको देख लें, ये देखें, कोई इतना पानी नहीं है आप कहेंगे शायद। ये देखें, बस ये चटपटा सा ही बनाया है मैंने, ठीक है ना। और आलू भी गल गए हैं, बोटियाँ भी माशाल्लाह से अच्छी गल गई हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं माशाल्लाह से। और आलू कहाँ गए? आलू तो मैंने डाले ही कम है, इसलिए बहुत कम नज़र आ रहे हैं। ये देखें, मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये देखें, आलू भी गल गए माशाल्लाह से, और चिकन भी गल गया, ठीक है ना। ये देखें हमारा आलू और गोश्त का सालन, चटपटा इसे कह सकते हैं, सिर्फ चटपटा आलू गोश्त का सालन। और मिर्चियाँ भी देखें नरम हो गई, और ये इतनी मज़े की लगती हैं खाने में, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये देखिए कितना अच्छा सालन बना है। और अगर मैं इसे भून कर उतारती ना, फिर ये रोटी को नहीं लगता, मज़ा नहीं आता है। तो बस सालन हो गया तैयार हमारा, ओह ज़बरदस्त सालन। ये देखें, अब बनाते हैं गरम गरम रोटी इसके साथ। और जिसने भी रोटी खानी है आ जाए, खाना खाना है जिसने, सॉरी रोटी नहीं, रोटी तो खाली नहीं खा सकते ना, खाना जिससे भी खाना खाना है आ जाए और इंजॉय करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो हमने खा लिया। और मैं अभी ये ना वैसे कुछ ढूंढ रही थी अलमारी से, तो मेरे हाथ में एक चीज़ लगी है। ये देखें, ये तकियों के कवर, ये मैंने कब से सिलवाए थे इस बेडशीट के साथ। ये देखें, इसके साथ इस, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये येलो है ना, इसके साथ सिलवाए थे। मैंने पूछा भी था कि मुझे बताइएगा मैं किस कलर के इसके साथ है ना वो बनवाऊँ तकियों के कवर। ये देखें, क्योंकि इसमें रेड भी है और इसमें ग्रीन भी है, देख रहे हैं ना। ये देखें, तो ये मैंने इसके साथ बनवाए थे, मुझे अच्छे लग रहे थे, येलो कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो ये बनवा के ना मैंने वहाँ से जब लेकर आए, दर्जन को दिए थे मैंने बनवाने के लिए। तो ये जब बन के आए तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने कहाँ रख दिए, मुझे मिल ही नहीं रहे थे। मैं ढूंढ के थक गई, या अल्लाह मेरे हाथ में नहीं आ रहे, कहाँ चले गए। हालांकि इस अलमारी के अलावा, सिर्फ अलमारी के अलावा मैं कहीं भी कोई चीज़ नहीं रखती। जो भी चीज़ होती है मैं इसमें ला के, बस अगर वैसे भी रखनी हो तो मैं रख देती हूँ। तो ये मैंने रख दिए तो मुझे नहीं मिल रहे थे, ढूंढ के मैं थक गई थी। आखिर अभी मैं पता नहीं क्या ढूंढने लगी तो ये मेरे हाथ में आ गए। बस मेरा दिमाग ऐसा है, मुझे नहीं पता चलता है। और लेकिन वो जो मेरे कपड़े जो मेरे गुमे हैं पहले, तकरीबन 3-4 सूट जो मेरे पहले गुमे हैं, नए बिल्कुल न्यू। 2 तो चलो मैंने एक दफ़ा पहने थे, ठीक है, लेकिन एक जो था वो तो बिल्कुल मैंने, मतलब एक होता है ना पहन के चेक करते हैं, वो भी नहीं किया। टेलर से लाके बस मैंने रख लिए थे। मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, कहीं जाना आना हुआ अचानक, बंदा घर में सिले हुए होते हैं तो काम आते हैं। क्योंकि अचानक से जाना कहीं पड़ जाए तो फिर ये नहीं होता है कि भाई अभी फटाफट हम क्या करें, रेडीमेड लेकर आएँ, क्या करें, ये नहीं होता। मेरी ये आदत थी, मैं सिलवा के रख लेती हूँ। अल्लाह ना करे कहीं एमरजेंसी में जाना पड़ता तो फटाफट निकाल के पहन लेता है। मेरी शुरू से आदत है, मैं अपने भी अपनी बेटी के भी इस तरह एक्स्ट्रा ला के कपड़े रख देती थी। अचानक प्रोग्राम का ही बनता है ना, तो यकीन करें मैंने कभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं ली कि अब शॉपिंग करनी है, अब ये करना है, अब वो करना है। मेरे में ये आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक्स्ट्रा ला के चीज़ें रख देती हूँ एडवांस के अंदर, बंदा काम ही आती है। तो ये मसला था। अब रखती मैं सिर्फ इसमें ही हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नहीं रखती। तो मतलब वो कपड़े मेरे एक दफ़ा पहने हुआ सूट था, वो गुम हुआ। और एक सूट तो बिल्कुल पहना ही नहीं था, वो गुम हुआ नया बिल्कुल। और एक जो है उस दिन लेकर आई हूँ, ख़रीद के लेकर आई हूँ, और 8 दिन भी नहीं हुए तो वो मेरा सूट घर से गायब हो गया। कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा। नियत साफ तो मंजिल आसान, अल्लाह और देगा, कोई बात नहीं, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मिल रहे थे, यकीन करें मैं ढूंढ के थक गई थी सच्ची। भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है, लेकिन मैंने कहा अगर मैं रेड और ग्रीन कवर बनवाऊँगी तो फिर बोलेंगे पता नहीं किसी और के चढ़ा दिए, पता नहीं क्या। तो फिर इसलिए मैंने येलो ले लिया। उनका ये अच्छे लगेंगे, सही है। बस घर में ही होती है, बेडशीट बिछानी करनी होती है। और ये मुझे बहुत प्यारी लगती, कलर बहुत प्यारा लगता है मुझे। येलो कलर वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो बड़ा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ में आ गए। अब इसी बेडशीट में लपेट के रखूँगी ताकि इधर उधर ना हो। वेलकम बैक जी। और आराम कर लिया। आराम क्या करना था, बस लेटे ही थी थोड़ी सी देर। कॉल आ गई, बहन की कॉल आ गई, उसकी कॉल सुनी, बस सो ही नहीं सकी, लेटी हुई थी।
अब उठकर बाहर आई हूँ तो देखें बारिश और सब ख़त्म, बादल भी बल्कि अपने घर चले गए सारे। ये देखें हैं, लेकिन यहाँ हैं थोड़े से, देखें बस बारिश वारिश जो हुई थी बूंदाबांदी। सुन रहे हैं कि हैदराबाद शहर में तो ज़्यादा हुई बारिश, यहाँ नहीं हुई। हमारे यहाँ तो देखा था ना, बस बूंदाबांदी थी, थोड़ी तेज़ थी लेकिन बूंदाबांदी थी। मेरी नज़र में बूंदाबांदी थी, बारिश नहीं थी, क्योंकि तेज़ बारिश होती है ना वो अलहदा होती है। ये बस थी बूंदाबांदी, लेकिन थोड़ी सी तेज़ थी। पर बूंदाबांदी कह सकते हो उसको, वो नहीं कह सकते, बारिश नहीं कह सकते इतनी तेज़। और बाकी बच्चे देखें, बच्चों की ज़िंदगी कितनी प्यारी होती है। देखें कैसे मस्त होके बैठे हैं, देखें वो देखें हैं सामने। बच्चों की ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, देख रहे हैं ना, ये देखें मस्त होते हैं। इनको कोई टेंशन नहीं होती, कोई फ़िक्र नहीं होती है कि क्या दुनिया कहाँ है, क्या टेंशन है, इनको कोई पता नहीं है बिल्कुल भी। ज़िंदगी बच्चों की होती है बस। और जब मैं इस टाइम पर उठती हूँ ना, तो आज तो थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि बाहर आ गई। मैंने कहा देखूँ मौसम, मेरी बेटी चाय बना रही है मेरे लिए, लेकिन मैं बस जब सो के उठती हूँ ना, बस मेरा दिल करता है मैं फटाफट से चाय पी लूँ और मेरा मूड सही हो जाए। तो मेरा जब भी थोड़ा दिल अंदर घबराता है तो मैं यहाँ आके खड़ी हो जाती हूँ, इंजॉय करती हूँ। मुझे यहाँ अच्छा लगता है क्योंकि अंदर बैठ के भी इंसान थक जाता है। तो ये है कि बाहर इधर आके थोड़ा अच्छा लगता है, इधर उधर देखती हूँ थोड़ा इधर, तो अच्छा लगता है। पर हम किसी के घर जाते नहीं, कहीं भी नहीं जाते, अपने घर से मतलब रखते हैं, अपने घर से मकसद रखते हैं, किसी के घर भी नहीं जाते और जाना भी नहीं चाहिए। आजकल का माहौल नहीं है किसी के घर जाने का। पर चाय बन रही, चाय एंजॉय करते हैं, क्या करें दोस्त। और घर में बस घर में घर के ही काम करते करते वक्त गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता है। अब बस स्कूल भी कल परसों से हैं स्टार्ट हैं, और अल्लाह खैर करेगा कि कल खुल जाएंगे स्कूल, अल्लाह ने चाहा। फिर कल मंडे, हाँ कल मंडे है तो फिर मेरी बेटी अल्लाह खैर करेगा कल जाएगी स्कूल। रूटीन शुरू हो जाएगी बच्चों की, सुबह उठना स्कूल जाना, सुबह उठना स्कूल जाना, बच्चे बेचारे। और जब तक छुट्टियां थी बारिशें हुई नहीं, और अब छुट्टियां ख़त्म हुई हैं तो अब बारिशों का सिलसिला ही शुरू हो जाएगा। तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, फिर परेशान भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। अब खैर से कल से फिर बच्चे अपनी रूटीन से अपने स्कूल जाएंगे, क्योंकि कल मंडे है तो कल से बच्चे सारे स्कूल जाएंगे। मेरी बेटी भी चलेगी, फिर सारा काम मैंने खुद ही करना है। अभी वो थी 2 महीने छुट्टियां थी, 2-2.5 महीने, तो ये था कि मुझे ज़रा टेंशन नहीं थी। वो काफ़ी मेरी मतलब हेल्प करती थी, घर की सफाई में, हर काम में मतलब मेरी हेल्प करती थी। अब ज़ाहिर जब स्कूल चली जाएगी तो फिर ट्यूशन भी जाना है उसने, स्कूल भी जाना है, फिर सारा जो वो है ना बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा। मैंने भी 2 महीने बहुत मौज कर ली, काफ़ी मेरा साथ देती थी मेरी बेटी। और अल्लाह ज़िंदगी दे, ज़ाहिर सी बात है बेटियाँ माँओं का ही साथ देती हैं, क्योंकि बेटी जो होती है वो माँ की परछाई होती है। और मेरी बेटी ज़ाहिर काम करती थी बहुत ज़्यादा, फिर हर चीज़ का मतलब तरह का ख्याल रखना, मेहमान कोई आ जाते थे तो बराबर मेरे साथ खड़ी रहती थी। और ज़ाहिर सी मतलब स्कूल जाएगी तो फिर स्कूल जाना सुबह, और फिर दोपहर को आना, फिर ट्यूशन पे चले जाना, फिर रात हो जाना उसको, तो फिर तो वो खुद मसरूफ़ हो जाती है। बहरहाल अल्लाह पाक सब बच्चों को कामयाब करे, उनको उनकी मेहनत का सिला अल्लाह पाक दे, उनको कामयाबी भी दे, उनके सदक़े अल्लाह पाक मेरी बेटी को कामयाब करे। और बस बच्चों की जो ना अब रूटीन शुरू हो जाएगी कल से। सारे बच्चे में तकरीबन कल से तो खुद तो तकरीबन गए थे 15 अगस्त को खुल गए थे, लेकिन बच्चे नहीं गए 15 अगस्त को, तो फिर ये आ गया हफ्ता इतवार बीच में आ गया। अब कल से सारे बच्चे अल्लाह खैर करेगा स्कूल जाएंगे। देखिए जी मेरी चाय आ गई बन के, और मेरी बेटी बना के देकर गई है। और बेटियों का बहुत सुख होता है, और मैं तो इतनी मतलब अभी बैठी बैठी सोच रही थी कि अब जब ये स्कूल चली जाएगी फिर सारा काम मुझे खुद करना पड़ेगा। स्कूल ज़ाहिर स्कूल जाएगी, ट्यूशन जाएगी, फिर ये तो इस टाइम पर होती है, ट्यूशन पर होती है, फिर चाय भी मुझे खुद ही उठ के बनानी, सफाई भी मुझे खुद ही करनी, तो बहरहाल करना तो पड़ेगा ही। पर बेटियों का बहुत सुख होता है, अल्लाह ज़िंदगियाँ दे बेटियों को, और अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे। लेकिन बेटियों का बहुत सुख होता है। मैं तो ये सोच रही थी मैं फिर से अकेली हो जाऊँगी, और सबसे ज़्यादा होती है तो घर में रौनक होती है। अभी जब ये स्कूल जाएगी तो मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो जाऊँगी, और फिर
चलो पर ये कि काम में वक्त गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा, लेकिन अब इतने महीने जो हैं वो ये इसने खुद ही की, डस्टिंग वगैरह सफाई वगैरह सब कुछ खुद करती थी। तो मुझे तो महसूस होगा ना, आप खुद सोचें जो काम आपने इतने दिन से छोड़ा हुआ और एकदम से आपके सर पे आके पड़े, खाना भी बनाना है, सफाइयाँ भी करनी है, सब कुछ करना है, और एक तबीयत मेरी सही नहीं रहती, जैसे कि आपको पता है रात को भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह भी फिर मैंने मेडिसिन खाई है। शुक्र है अल्लाह पाक का लाख लाख कि पहले की निस्बत मेरी तबीयत काफ़ी सेट है और काफ़ी ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। और बस यही होता ना, फिर तबीयत भी अगर अचानक ख़राब होती है तो ये घर में नहीं होती, इसके बाबा भी नहीं होते, तो बस अल्लाह करम करेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेटियों का बहुत सुख होता है। ज़रूर बताइएगा किस किस माँ को सुकून है अपनी बेटी से, कौन सी बेटी अपनी माँ का बहुत साथ देती है और काम करती है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारी बेटियाँ बहुत हमारा साथ देती हैं। मेरी बेटी बहरहाल मेरा बहुत साथ देती है। और देख लें मैं बैठी थी, उसने मुझे चाय ला के दी है, और अगर मेरी तबीयत थोड़ी होती यहाँ से आवाज़ देती हूँ नहीं हाँ, तो वो फटाफट आती है, मम्मा जी क्या चाहिए आपको, पानी भी देती, मुझे मेडिसिन भी देती, बाज़ दफ़ा मेरा दिल ना चाहे रोटी बनाने का, रोटी भी बनाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और मेरी बेटी के अल्लाह नसीब अच्छे करे, अल्लाह इसको कामयाबियाँ दे बहुत सारा, अल्लाह पाक इसे नेक रास्ता पे चलाए परवरदिगार, और अल्लाह पाक इसकी कदम कदम पे हिफाजत फरमाए, और अल्लाह कुल जहान की बेटियों की इज़्ज़त रखे, उनके साथ अल्लाह मेरी बेटी की भी इज़्ज़त रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चलिए जी, छोटा सा व्लॉग था, अगर अच्छा लगे पसंद आए तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, प्लीज़ कमेंट कर दिया करें, अच्छे से कमेंट करिएगा। कल मिलेंगे किसी अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।